तो नारद जी अशुल्क थे, इसलिए बोला मुझ पे रंग चढ़ गया। और जब रंग चढ़ गया तो महात्मा लोग जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब बहुत दूर चले गए 2-3 किलोमीटर, एक महात्मा ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा ए बालक कहां रहे? बोला बस मुझ पे अब आपका रंग चढ़ गया, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं तो आपके साथ चलूंगा। बोलो, पुराने जमाने में रंग चढ़ता था तब व्यक्ति साधुओं के पीछे चल पड़ता था, आज व्यक्ति घर में तंग होता है इसलिए साधु के साथ चल पड़ता है। क्यों महाराज? फिर वहां साधु को तंग करता है। बोलो गौ माता की हर हर। इसलिए रंग चढ़े तो घर छूटे तो बढ़िया है, तंग हो जाए और तब घर छूटे तो वो तो जहां जाएगा वहां भी काम कर जाएगा। बोलो गौ माता की हर हर। मीरा जी पर रंग चढ़ा, तंग नहीं, निकल गए। महात्मा ने कहा नहीं बेटा, अगर रंग चढ़ा है तो इस रंग में किसकी सेवा करो? मां की। किसकी? अगर आप पे रंग चढ़ गया ना, जैसे हम महात्मा लोगों से भी प्रार्थना करते रहते हैं, बाबा लोगों से भी, कि महाराज जी आप पे तो रंग चढ़ा ही है। क्यों? ये भगवा रंग कोई सामान्य सब पे थोड़ी चढ़ता है, कोई पहन के दिखाए जरा भगवा। बोलो, ये जो भगवा रंग पड़ा चढ़ा है, ये रंग दुनिया का अनोखा रंग है। ये जिस पे चढ़ जाता है उनको हम व्यासपीठ से, अरे तुम भी करो प्रणाम, हमारा ही ठेका है क्या? इस रंग को प्रणाम। बोलो, लेकिन इस रंग चढ़ने के बाद करना क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। लोग जब ये रंग चढ़ जाता है ना, तो कहें किसी संत महात्मा से, बाबा जी वो गौ का आंदोलन हो रहा ना 7 नवंबर 2021 को दिल्ली पहुंचे, अरे अगर यही सब करना होता तो हम साधु क्यों बनते? नहीं, ऐसा मत करो बाबा जी। अगर भगवान का रंग चढ़ ही गया है तो इस रंग में नारद जी पर भगवान का रंग चढ़ गया था, भगवान शब्द से ना हटा दो तो भगवा ही तो बचता है। तो भगवा रंग किसका है? भगवान का है। और किसका? कई लोग कहते हैं भगवा ही क्यों? ओ भाई साहब, ये भगवान का रंग है, ना को नकार दो तो भगवा ही बचता है। ये भगवा रंग है यानी भगवान का रंग है। लेकिन अगर इस रंग को जीवन में हमेशा बना रहे, ये रंग तुम्हारा कभी उतरे ना, ये भगवा रंग, ये भगवान का रंग, तो इसके लिए तुम्हें किसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा? जल्दी बोलो। फिर चुप। मां। किसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा? अब तो बोल लो, जोर से बोल लो। जो लोग टीवी पर या अपने मोबाइल पर देख रहे हैं वो भी कह रहे हैं मां। इसलिए इस देश के संत महात्माओं से प्रार्थना कर सकते हैं, क्यों? कि बाबा रंग चढ़ ही गया है। तो साधुओं ने नारद को कहा कि बेटा रंग चढ़ ही गया है, तो इस रंग से अब किसकी भक्ति कर? बोल, मां की भक्ति कर। जाओ वापस जा, चल वापस। और नारद जी वापस आ गए और वापस आकर के मां के साथ रहे। और एक दिन मां गौ दोहन करने के लिए गई। भागवत सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। गाय दूध निकालने के लिए गई, वहां काला सांप था, कोबरा सांप था, और उसने ठक से डस लिया। और माता जी जय राम जी। तो नारद जी को लगा कि इस मां के लिए तो महात्मा लोगों ने मेरे को वापस भेजा था कि जन्म देने वाली मां की सेवा कर। अब ये तो चली गई, अब मुझे महात्माओं के साथ जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही नारद घर से जाने लगे, जो घर के अंदर गाय बंधी थी वो बोली। कैसे बोली होगी? अरे हाथ खड़ा करके बोलो ना, मां। अरे ओ बेटा, वो जो जन्म देने वाली मां है वो तो क्षणिक मां है रे। स्थाई मां, परमानेंट मां तो मैं हूं। कहां जा रहा है? नारद जी वापस आए और किस सेवा पे लग गए? गौ सेवा।
एक दिन गौ चराते चराते नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे खड़े थे, सामने गाय चर रही थी। यहां भी गंगा जी का तट है और गंगा जी के तट पर गौएं चर रही हों और आप किसी देवदार वृक्ष के नीचे खड़े हो और भाव बन जाए तो निश्चित तुम्हें गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा ही नारद के साथ हुआ था। नारद जी जब गौओं के साथ थे, पीपल पेड़ के नीचे थे, पीपल भी दिन रात ऑक्सीजन देता है और गौ माता भी दिन भी और रात भी ऑक्सीजन देती है। दुनिया में गाय ही ऐसी है जो लेती भी ऑक्सीजन है और छोड़ती भी। हाँ, आ रही कुछ समझ में? इसलिए गौ दर्शन करते करते गोविंद दर्शन हो गया। इसलिए हम भारत के लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताने का प्रयास करते हैं, अगर तुम गौ दर्शन नहीं करते हो तो तुम्हें गोविंद दर्शन का अधिकार नहीं है। जो गौ दर्शन कर सकता है वही गोविंद दर्शन कर सकता है। जिसने गौ दर्शन नहीं समझा, जिसने गौ महिमा नहीं समझी, जिसने गौ चरित्र नहीं समझा, वो गोविंद का दर्शन क्या कर सकता है?